आया जिसका नाम है एनवर, जो कि एक पैकेजिंग कंपनी का मालिक भी है। उन्होंने एनवर को चाइनीज प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि वो अपने सामान का वेट कम करना चाहते हैं। एनवर ने इस काम के लिए $1,00,000 मांग लिए, जो उनके लिए डील बचाने और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के सामने एक बहुत छोटी रकम थी। फिर 8 दिसंबर 2007 को उन्होंने अफगानिस्तान में आर्मी को पहले 50 लाख गोलियां बिना किसी दिक्कत के पहुंचा दी। कुछ दिनों बाद क्रिसमस के दिन लिज ने डेविड को वीडियो कॉल पर अपनी बच्ची को देखने दिया, लेकिन ये उसके साथ होने वाली आखिरी अच्छी चीज बन गई, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला था। उसी रात एफ्रियम ने यूएस ऑफिशियल्स को कॉल करके बताया कि हेनरी ने गोलियों को 4 गुना ज्यादा दाम पर आगे बेचा है और अब मैं उसे इस डील से बाहर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका इरादा हमें चूना लगाने का था। डेविड तुरंत उसे रोकने की कोशिश करने लगा, क्योंकि हेनरी ऐसा आदमी नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। डेविड ने सोचा कि वैसे भी हम बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, इसलिए एफ्रियम पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल रहा है। डेविड ने कहा कि मैं अल्बेनिया में पूरे परिवार से दूर रहकर मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, जबकि तू यूएसए में आराम काट रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम पार्टनर्स हैं ही नहीं, तुम बॉस हो और मैं तुम्हारा नौकर। ये सुनकर एफ्रियम कहने लगा कि भाई मैं तेरी बात समझ गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं करूंगा। तभी उसने डेविड की टेबल से वो साइन किया हुआ एग्रीमेंट चुरा लिया। साथ ही उसने डेविड से किया हुआ वादा भी नहीं निभाया, क्योंकि कुछ दिन बाद नए साल 2008 की शुरुआत होते ही डेविड को उसके कमरे से किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां 2 गुंडे उसे बेरहमी से पीटने लगे। तभी हेनरी ने उसे बंदूक दिखाकर धमकाया और कहा कि तुम दोनों मुझे मेरी ही डील से बाहर निकालना चाहते हो। फिर एक डरे हुए डेविड ने फैसला किया कि वो मायामी वापस चला जाएगा, इसीलिए वो गोडाउन चला गया अपना सामान लेने। वहाँ एनवर ने उसे बताया कि मुझे अभी तक पेमेंट नहीं मिली और मुझे असली वजह भी पता है कि तुम लोग गोलियों को दोबारा पैक क्यों करवाना चाहते हो। एनवर बहुत गुस्से में था, क्योंकि एफ्रियम उसका एक भी फोन नहीं उठा रहा। लेकिन डेविड ने वादा किया कि भाई मुझे यूएस जाने दे, मैं वहाँ जाते ही तेरे पैसे भेज दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आऊंगा यहाँ पे बाकी का काम करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही डेविड टैक्सी में बैठने लगा तो बाशकिम की पत्नी ने उसे रोक लिया और बताया कि मेरा पति गायब हो गया है और